नमस्ते जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे युवक की, एक ऐसे क्रांतिकारी युवक की कि जिन्होंने अपना जीवन न केवल इस राष्ट्र को समर्पित किया, अपितु अनेकों ऐसे विचार दिए, अनेकों ऐसे मानदंड भी स्थापित किए कि जिनको जानकर और समझकर आज के युवक उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस युवक के बारे में सामान्यतः समाज में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग केवल इतना ही जानते हैं कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली, सरकारी खजाना लूटा, हथियार खरीदने के लिए देश को लड़ करके आज़ाद कराना चाहते थे। पकड़े गए और अपने साथियों के साथ उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जी हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका के जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और जिनका बलिदान हुआ 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कि अत्यंत ही प्रतिभा के धनी थे, बुद्धिमान थे, लेखक थे, रचनाकार थे, कवि थे, 70 से ऊपर कविताएं, गजलें लिखी। एक कवि हृदय थे, रचनाकार थे, लेखक थे। तो कैसे व्यक्ति वो रहे होंगे और कैसे कैसे योग्य व्यक्तियों के द्वारा इस राष्ट्र को स्वाधीन कराने के लिए बलिदान दिया गया, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जानकर और समझकर हम उसके महत्व को जान सकते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका कि जीवन आर्य समाज की देन था, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। किशोरावस्था में ही आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाते थे, उससे प्रभावित होते थे, और उसी काल में एक आर्य सन्यासी स्वामी सोमदेव शाहजहाँपुर आर्य समाज पहुंचे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उनसे संपर्क हुआ, उनके प्रभाव में आए, उनसे प्रभावित हुए। राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने की भावनाएं जो थोड़ी बहुत मन में थी वो प्रस्फुटित हुई और उस दिशा में चल पड़े। सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया तो जीवन जैसे पूरा ही बदल गया और जीवन का लक्ष्य केवल समाज और राष्ट्र की सेवा करना रह गया। और स्थिति यहाँ तक पहुँची कि परिवार नहीं चाहता था कि वो इस मार्ग पर आगे बढ़ें, चाहता था कि वो परिवार को संभालें। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा जब पिता के द्वारा ये कहा गया कि या तो आर्य समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सीधा निर्णय किया, घर छोड़ा और समाज और राष्ट्र को अपने आप को समर्पित कर दिया। वास्तव में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वास्तव में एक क्रांतिकारी थे, क्योंकि क्रांति का अर्थ केवल हथियार चला करके कुछ लोगों को मार करके कुछ परिवर्तित कर देना नहीं होता है, अपितु समाज में पूरे बदलाव का अर्थ ही क्रांति होता है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी वो बदलाव चाहते थे और ये बदलाव उनके लेखों में, उनके द्वारा रचित कुछ पुस्तकों में और उनके द्वारा जो गीत और जो गज़ल जो लिखे गए उनमें भी देखने को मिलता है। वास्तव में कितना प्रतिभा का धनी रहा होगा वो युवक कि जिसने अपनी पुस्तकें लिखी केवल इसलिए कि उनको बेच करके धन इकट्ठा करके मैं क्रांतिकारियों का संगठन बना सकूं। वास्तव में क्रांतिकारियों के नेता थे, उन्हें ठीक में ही क्रांति गुरु कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और दूसरे जितने भी क्रांतिकारी उस समय में थे, उन सब का नेतृत्व, उन सब की एक प्रकार से उनका जो बौद्धिक नेतृत्व था वो सारा का सारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किया करते थे। अत्यंत ही कष्ट सहकर भी, अत्यंत ही कष्टों में रहकर भी उन्होंने इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। स्थितियां कहाँ तक पहुंच जाती थी आप कल्पना नहीं कर सकते। स्थितियां यहाँ तक पहुंच जाती थी
कि पहनने के लिए एक ही धोती होती थी, उसको धो करके सुखा करके तब जो है उस धोती को पहन करके बाहर निकलते थे, तब तक लंगोट में ही घर में रहते थे। ऐसी स्थिति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके क्रांतिकारी साथियों ने देखी है, और वो तब देखी है जबकि उनमें से अधिकांश अपने संपन्न परिवारों को छोड़ करके उस क्रांति के पथ पर आगे बढ़े थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की एक बहुत बड़ी देन हमारे युवाओं को है, और वो देन है उनके द्वारा लिखित वो आत्मकथा जो उन्होंने जेल में फांसी की कोठरी में बैठकर लिखी थी। अपने देश की तो वो अकेले ऐसे क्रांतिकारी थे ही जिन्होंने कार्य किया कि फांसी घर में बैठ करके अपनी आत्मकथा लिखी। अभी तो दुनिया भर में भी एक दो उदाहरण ही बड़ी मुश्किल से ऐसा मिलता है। वो आत्मकथा लिखने का उनका उद्देश्य कोई अपनी जीवन लिखना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि उससे आने वाले युवक शिक्षा ग्रहण करके और जो उनसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को ना दोहरा करके वास्तव में जो क्रांति के लिए आवश्यक है उन कार्यों को करके अपने राष्ट्र और समाज को सक्षम और सबल बना सके। इस उद्देश्य से उन्होंने उस आत्मकथा को लिखा है। कितना धनी रहा वो विचारों का, और कितना दृढ़ता रही होगी उस युवक में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में, कि जिन्होंने पता है कि 19 तारीख को फांसी होनी है, 16 तारीख तक वो अपनी उस आत्मकथा को लिख रहे होते, और अंतिम पृष्ठों में बड़ी ही एक प्रकार से कहें तो शिक्षाप्रद बातें युवाओं के लिए लिखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, यदि आप चाहते हैं कि इस राष्ट्र का हित किया जा सके, तो कहते हैं कि मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं उस सारे संघर्ष के बाद जो उन्होंने 10-12 वर्ष तक जो संघर्ष किया उस क्रांति के पथ पर। कहते कि इस सारे संघर्ष के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यदि हम लोगों ने प्राणपण से जनता को शिक्षित बनाने में पूर्ण प्रयत्न किया होता तो हमारा जो प्रयत्न था वो अधिक सफल होता, और वो हमारे द्वारा किया गया कार्य ज्यादा स्थायी होता। ये निर्देश वो युवाओं को देते हैं कि केवल उत्साह से कार्य नहीं होता है, बड़े ही धैर्य से और बहुत ही बुद्धिमानी से कार्य करना होता है। लिखते हैं कि यदि आप चाहते हैं अपने राष्ट्र और समाज को सक्षम और सबल बनाना, आप चाहते हैं कि इस देश के लोगों का हित वास्तव में हो, तो युवाओं को देते हैं कि आप जनता के बीच जाइए, आप गांव में जाइए, आप किसानों के बीच जाइए, आप मजदूरों के बीच जाइए, आप परिवारों में जाइए, उनके अंदर से वो अविद्या, अंधकार, उनके अंदर से जो भाग्यवादिता उसको हटाइए, उनके आत्मबल को मजबूत बनाइए। अर्थात जो संदेश ऋषि दयानंद युवाओं को देना चाहते थे, लोगों को देना चाहते थे, उसी प्रकार का संदेश वो उसके माध्यम से देते हैं। और कहते हैं कि अपने महिलाओं की स्थिति को सुधारिए, किसानों की स्थिति को सुधारिए, मजदूरों की स्थिति को सुधारिए, अपने सब लोगों की स्थिति को सुधारिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारिए, जिन महिलाओं को या तो पैर की जूती या घर की गुड़िया बना दिया जाता है। अर्थात सम्मान देंगे तो घर की गुड़िया बना देंगे, अपमान करेंगे तो पैर की जूती बना देंगे, कि उनको शिक्षित कीजिए। इस प्रकार के भाव अंत समय में वो अपनी उस आत्मकथा में लिखते हैं और युवाओं को एक प्रकार से निर्देश देते हैं कि अगर वास्तव में आप कार्य करना चाहते हैं तो जो वास्तव में जो क्रांति का अर्थ है, वास्तव में जो क्रांति का अर्थ लोगों के विचारों में परिवर्तन करके एक प्रकार से पूरे समाज को, राष्ट्र को परिवर्तित कर देने का है, उस मार्ग पर चलें। इसलिए आज हम सबका एक कर्तव्य बनता है, उस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को सच्ची श्रद्धांजलि हम सबकी यही होगी कि हम उनके बताए हुए इस मार्ग पर उस समाज और राष्ट्र के जन जन को उस अविद्या से,
उस अंधकार से, उस भाग्यवादिता से, उस अशिक्षा से दूर करें। बहुत सारा कार्य उसके बाद हुआ है। उस काल की परिस्थितियां दूसरी थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। बहुत सारा कार्य उस काल में हुआ है, बहुत सारा कार्य उसके बाद हुआ है, आज भी बहुत सारा कार्य बचा हुआ है। तो युवाओं को आवश्यकता है कि यदि इस देश में वास्तव में क्रांति करना चाहते हैं, यदि इस देश में वास्तव में वो सुख लाना चाहते हैं लोगों के लिए, वास्तव में वो स्वाधीनता अगर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक उस कार्य को, उस विचारों को, उस विद्या को समाज के अंदर लेकर के जाएं, जिसको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चाहते थे कि वो समाज में फैले। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि मैं पुनः यहाँ पर जन्म लूँगा, पुनः यहाँ पर आकर के अपने गीतों के माध्यम से कहा है, अपने कविताओं के माध्यम से कहा है, और पुनः उस वेद की विद्या को प्रसारित करने के लिए, उस पुनः उन क्रांति के जो वास्तव में बिंदु हैं उनको फैलाने के लिए मैं चाहूँगा कि पुनः यहाँ पर जन्म लूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अनेकों ऐसे कार्य हैं कि जिनको ये राष्ट्र भुला नहीं सकता है। वो अकेले ऐसे क्रांतिकारी थे उस काल में कि जिन्होंने एक ऐसे युवक को उस क्रांति के पथ पर लगा दिया था कि जिस समाज में से और अन्य कोई युवक उस मार्ग पर आगे बढ़ा नहीं। अशफाक उल्लाह खां किस प्रकार से उन्होंने क्रांति के पथ पर आगे बढ़ाया था, किस प्रकार से उनको भी वो विद्या के सिद्धांतों से परिचित करा करके इस राष्ट्र को समर्पित किया था, इसलिए एक अनोखा उदाहरण है। ये भी हमारे लिए एक सीख है कि हम भी अपने कार्यों से ऐसे युवाओं को निकालें और उनको इस राष्ट्र को समर्पित करें। तो हम सबका आज यही कर्तव्य बनता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिए गए उन निर्देशों को, उनके उन विचारों को, जिन्होंने एक रचनाकार के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में, एक बौद्धिक मनुष्य के रूप में जो हम सबको संदेश दिया है, हम सब उसको लेकर के आगे बढ़ें। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का स्वाध्याय सब जरूर करें। वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक प्रकार से कहें तो उस काल का महत्वपूर्ण ही दिशा निर्देश है उन युवाओं के लिए जो समाज और राष्ट्र के लिए कार्य क्षेत्र में कूदे हुए हैं। वो महत्वपूर्ण एक गाइडलाइन है सब युवाओं के लिए, इसलिए उसका भी स्वाध्याय और मनन और वास्तव में जो संदेश उसमें उन्होंने दिया है उसको ग्रहण करें। आप सबको जानकारी होगी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कितने बड़े लेखक और गीतकार थे। उनका जो गीत सरफरोशी की तमन्ना, वो तो पूरे देश भर में प्रसिद्ध हुआ ही हुआ है। उसके अलावा भी जो 70 से अधिक उनके द्वारा गीत और गज़लें लिखी गई, उनमें अनेकों ऐसी पंक्तियां हैं जो उनके इन्हीं विचारों को प्रदर्शित करती हैं, इन्हीं विचारों को लोगों को बताती हैं। तो इसलिए उससे भी शिक्षा ग्रहण करके हम अपने इस राष्ट्र को, समाज को अपने उन क्रांतिकारियों के स्वप्न जैसा बनाने के लिए संघर्ष करें, पुरुषार्थ करें, बुद्धिमानी से करें। तो तभी हम उनके उन स्वप्न को पूरा कर पाएंगे, तभी उनके उन बलिदानों को सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा तो बलिदान होते रहेंगे और यही सब चलता रहेगा। तो आवश्यकता है कि उन क्रांतिकारियों के पथ पर, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर चल करके आगे बढ़ने की।